बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, आपका जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा एक या फिर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता या कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमेशा एक या फिर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस है, ये इनिशियलाइजेशन के लिए ही यूज होता है। लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या करता है, विथ स्पेसिफिक वैल्यूज दैट द प्रोग्रामर प्रोवाइड्स। ठीक है, यानी कि ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है ये प्रोग्रामर खुद प्रोवाइड करता है, खुद जनरेट करता है। इसका जो कोड होता है वो प्रोग्रामर खुद अपने प्रोग्राम में लिखता है, और फिर जो डेटा मेंबर्स हैं, जो क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं, प्रोग्रामर उनको जिस वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहे, प्रोग्रामर उनको उन डेटा मेंबर्स को जो वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहता है वो इस कंस्ट्रक्टर में प्लेस कर देता है। ठीक है, तो हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसके बाद में इसका सिंटैक्स जो है वो डिफाइन करती हूँ कि सिंटैक्स इसका क्या है। एग्जांपल है आपके पास कि एक क्लास है, माय क्लास के नेम से मैंने एक क्लास बनाया है। ठीक है, उसके अंदर एक डेटा मेंबर है माय नंबर। ठीक है, और इसको हमने कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। अब हमने नीचे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। किस टाइप का कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों है? क्योंकि इसने एक पैरामीटर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। इस केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पास किया है। ठीक है, तो इसको मैंने एक पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया है, और नीचे हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो इस माय नंबर को, यानी कि इस डेटा मेंबर को असाइन हो जाएगी। ठीक है, इस नंबर की जगह यहाँ पे जो भी वैल्यू पास होगी, ठीक है, तो वो इस नंबर को असाइन हो जाएगी, माय नंबर को असाइन हो जाएगी, यानी कि इस डेटा मेंबर को असाइन हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स होते हैं इनके थ्रू हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन डेटा मेंबर्स को जो इनिशियलाइजेशन वैल्यूज होती है वो जीरो नहीं होती, वो क्या होती है, वो जो भी प्रोग्रामर इसको देना चाहे। ठीक है, अब नीचे क्या है, मेन में हमने क्या किया है, मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, माय क्लास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है इसके साथ ही हमने एक वैल्यू पास कर दी है 42। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के केस में जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आपने वैल्यू पास करनी है। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ पर पास होगी, ये यहाँ पे पास हो जाएगी, यानी कि इस नंबर में आपके पास 42 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 42 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 42 इस नंबर को असाइन हो जाएगा, और फिर हमने इसको आउटपुट किया है, तो आउटपुट में आपके पास रिजल्ट आएगा 42। ठीक है, तो इस तरह से सपोज अब हमारे पास यहाँ पे मैं एक और नंबर भी इसको इनिशियलाइज पास करवाऊँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट नंबर 2। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नंबर 2 लिखा तो ये जो ब्रेस है ये यहाँ पे लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो दो वेरिएबल्स को एज इनपुट ले रहा है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 42 है तो ये 42 इस वाले नंबर को असाइन होगा, और यहाँ पे हम एक और पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, सपोज 48। ठीक है, तो फिर एक अगर हमारे पास इनकेस यहाँ पे एक माय नंबर है और यहाँ पे आपके पास एक और वेरिएबल है किसी भी नाम से, मैं फिलहाल इसको वेरिएबल 1 दे देती हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास नंबर 2 है, ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर 2 है जिसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 48 आएगी, ये अब असाइन कर सकते हैं किसको, इस वेरिएबल 1 को। तो इस तरह से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स हैं उनको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कौन सी वैल्यूज से, ऐसी वैल्यूज से जो हम चाहते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज से नहीं, जो वैल्यूज हम चाहते हैं वही वैल्यूज हम इनको पास करवा सकते हैं, किसके थ्रू, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। सिंटैक्स आपने जो माय क्लास है ये आपके क्लास का नेम होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम हमेशा एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास नेम यानी कि कंस्ट्रक्टर नेम लिखना है, इसके बाद आपने जो पैरामीटर पास करवाना है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और इसके अंदर
ये जो माई नंबर है ये आपकी क्लास का डेटा मेंबर है, ठीक है, और उसको आप इस नंबर से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछे। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।